अमित गति आचार्य देव ने कहा है, भवेषु मानुष्य भव प्रधानम। भवों में मनुष्य भव प्रधान है। मनुष्य पर्याय की प्राप्ति के कारणों की चर्चा करते हुए उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहा, अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने से प्राणियों को मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होती है और स्वभाव से ही मृदुता का होना, सरल होना, ये भी मनुष्य पर्याय की प्राप्ति के लिए कारण कहा है। 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने के बाद हमें यह मनुष्य पर्याय मिली है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। हम अपने जीवन में हीरे, मोती, माणिक आदि पदार्थों की हम कितनी रक्षा करते हैं। उस हीरे रत्न को, जो कि जड़ है, उस हीरे को हम एक पीले कागज में बांध करके, फिर जो है लाल कागज में बांध करके, फिर जो है हम उसे डिब्बी के अंदर रखते हैं। डिब्बी को डिब्बी के अंदर रखते हैं, उस डिब्बी को भी डिब्बी के अंदर रखते हैं और जो है फिर उसे लाकर में सुरक्षित करते हैं। और वह भी बाहर के लाकर में नहीं, भीतर के लाकर में जो है हम उसे सुरक्षित करते हैं। जब एक जड़ पदार्थ की हम इतनी सुरक्षा करते हैं तो हमें संसार परिभ्रमण करते समय जो है आज हमें यह मनुष्य पर्याय मिली है। इस मनुष्य पर्याय की हमें कितनी कीमत आंकना चाहिए, इसकी कितनी कीमत है, ये इसकी महिमा हमारे जीवन के अंदर आना चाहिए। क्योंकि एक बार यदि कोई नूर हीरा हमारे हाथ से निकल जाता है तो वह दोबारा मिल सकता है, लेकिन मनुष्य पर्याय एक बार हाथ से निकल जाने पर दोबारा मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मनुष्य पर्याय अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन जहाँ इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए हमने कितना पुरुषार्थ किया था कि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह हमने रखा था, जिसके कारण हमें अपने जीवन में मनुष्य पर्याय मिल गई। और ये संदेश, ये उपदेश हमें साधु संतों के माध्यम से मिला, क्योंकि साधु संतों के बिना ज्ञान नहीं होता है। साधु संतों ने जो है हमें मनुष्य पर्याय का ज्ञान कराया कि तुम्हें मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना है तो तुम अपने जीवन में अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखो। यानी अल्प आरंभ ऐसे कोई व्यापार नहीं करें जिससे षट काय के जीवों की हिंसा हो। 5 स्थावर और 1 त्रस, इन षट काय के जीवों की हिंसा कम से कम करो तो जहाँ अल्प आरंभ होता है। और अल्प परिग्रह, जिसने अपने जीवन में परिग्रह का परिमाण किया है, क्योंकि परिग्रह परिमाण करने से उसके भीतर किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है, वह निर्लोभ प्रवृत्ति वाला होता है, जिसके कारण उसे अपने जीवन में वह मनुष्य पर्याय उसे प्राप्त हो पाती है। इसलिए अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह ये रखा पिछले भव में, तो आज हमें यह मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई। ये मनुष्य पर्याय जो है एक जंक्शन स्टेशन है। जिस प्रकार से जंक्शन स्टेशन से हर प्रकार की गाड़ियाँ छूटती हैं और हर प्रकार की गाड़ियाँ आती हैं, 10 दिशाओं से
गाड़ियाँ आती हैं और गाड़ियाँ जो हैं जाती है। इसी प्रकार से इस मनुष्य पर्याय से ही हम जो है चाहें तो नरक गति में जा सकते हैं, यदि चाहें तो हम देव पर्याय में जा सकते हैं, यदि हम जो है मनुष्य पर्याय को जाना चाहते हैं तो मनुष्य पर्याय में जा सकते हैं, तो तिर्यंच पर्याय में भी जा सकते हैं। इस प्रकार से जो है चारों गति का मार्ग खुला हुआ है और जो है यहीं से मोक्ष की गाड़ी भी यहीं से छूटती है। मोक्ष की प्राप्ति भी इसी मनुष्य पर्याय से जो है हमको प्राप्त होती है। इसलिए जो है मनुष्य पर्याय जंक्शन स्टेशन के समान है। ये मनुष्य पर्याय हमें मिल गई क्योंकि हमारे कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में कहा है कि मणुवगई ये बिताओ, मणुवगई ये महव्ययम सयलम, मणुवगई ये झाणम, मणुवगई ये विनिर्वाणम। मनुष्य गति में ही तप होता है क्योंकि देव पर्याय में तप का कोई काम नहीं, क्योंकि वहाँ पर असंयम की बहुलता है। वहाँ पर कंठ से अमृत कब झर जाएगा पता नहीं चलता, इसलिए बुद्धिपूर्वक जो है वहाँ पर हम तपश्चरण नहीं कर सकते। नरक गति में भी तपश्चरण एक देश संभव है लेकिन पूर्ण देश संभव नहीं है। नरक गति में भी तपश्चरण का कोई काम नहीं है और मनुष्य पर्याय में भी हम तपश्चरण कर सकते हैं लेकिन हर कोई तपश्चरण नहीं कर सकते। जिसका संसार निकट आया है ऐसे भव्य प्राणी ही अपने जीवन में तपश्चरण कर सकता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार के ध्यान हैं। इन 4 प्रकार के ध्यान में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को करके वह अपने जीवन में वह सर्वोत्कृष्ट ध्यान करके अपने कर्मों का क्षय कर सकता है। मणुवगई विनिर्वाणम, और मनुष्य गति से ही निर्वाण को प्राप्त करता है। इस प्रकार से इस मनुष्य पर्याय से चारों गति का मार्ग खुला हुआ है और मोक्ष का भी मार्ग खुला हुआ है। इसलिए मनुष्य पर्याय को सर्वश्रेष्ठ पर्याय कहा है। यहाँ पर हर काम व्यक्ति अपने बुद्धिपूर्वक अपने जीवन के अंदर करता है। मनुष्य पर्याय में व्यक्ति सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे सुख मिल जाएगा, लेकिन मनुष्य पर्याय में भी दुख है। ऐसा मत समझना कि मनुष्य पर्याय में सुख ही सुख मिलेगा, नहीं, मनुष्य पर्याय में भी दुख है। जहाँ मनुष्य पर्याय के दुख हम देखते हैं कि बालपने में ज्ञान अनलयो, तरुण समय तरुणी रतरयो, अर्धमृतक समबूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। जब यह प्राणी जन्म लेता है और जन्म लेता है तो उसकी बाल्य अवस्था से उसे गुजरना होता है और बाल्य अवस्था में उसे किसी भी प्रकार का हित अहित का विवेक नहीं होता है, उसे किसी प्रकार का ज्ञान अज्ञान नहीं होता है। उसके हाथ में जो आता है वह जो अपने सीधे मुंह में रख लेता है। बच्चे की अवस्था, बाल्य अवस्था को हम देखते हैं कितनी कैसी अवस्था होती है, किस प्रकार की अवस्था होती है कि बाल्य अवस्था में जो है यदि उसके हाथ में यदि रोटी आ जाए तो रोटी को मुंह में रख लेगा, यदि विष्ठा हाथ में आ जाए तो विष्ठा को हाथ में रख लेगा, यानी जो चीज़ हाथ में आती है वह अपने मुंह में रख लेता है। ये ठंडा है, ये गर्म है, उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार से बाल्य अवस्था अज्ञान से भरी हुई अवस्था होती है, उसमें जो है हमें अपने जीवन में ज्ञान नहीं मिलता है। युवा अवस्था को प्राप्त होता है तो युवा अवस्था में जो है वह पंचेंद्रियों के विषयों में मस्त हो जाता है, अपने व्यापार आदि कार्यों में जो है वह लीन हो जाता है, संसार के गोरख धंधों में जो है उलझ जाता है। इस प्रकार से ये युवा अवस्था भी जो है उसमें जोश तो होता है लेकिन होश नहीं होता है। और जो है
जब अधमरे के समान हो जाता है, जब वृद्धावस्था आती है तो अधमरे के समान हो जाती है। अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, क्योंकि उस वृद्धावस्था में जो है उस मनुष्य की इंद्रियां शिथिल हो जाती है, उसके हाथ पैर में शक्ति नहीं है होती है, खाने की शक्ति, पीने की शक्ति, उठने की, बोलने की, चलने की, देखने की, हर तरह की शक्ति जो है उसके समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, ये जो बुढ़ापा जो है अधमरे के समान है। जैसे धोबी का कुत्ता न घर का होता है न घाट का होता है, ऐसे जो है वृद्ध व्यक्ति की दशा होती है, जहाँ वृद्ध व्यक्ति के मन में निरंतर खाने की लालसा रहती है, जहाँ उस वृद्धावस्था में भी उसकी आशा नहीं छूटती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम जातम दशनम विहीनम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न आशा मुंचते पिंडम। जहाँ अंग सारा गल गया, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई, अंगम गलितम पलितम मुंडम, मुँह जो है दांतों से रहित हो गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम जातम दशनम विहीनम तुंडम, बाल सफ़ेद हो गए, दांत टूट गए, दांत गिर गए, और जो है हाथ में जो है लाठी आ गई। फिर भी जो है उसकी वृद्धावस्था में खाने पीने की लालसा नहीं छूटती है, मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं। जहाँ चने को भी कूट कूट करके खाता है, ऐसी लालसा उस वृद्ध व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती है। तो जहाँ बाल्यावस्था अज्ञान में निकल गई, युवा अवस्था हमारी जो है पंचेंद्रियों के विषयों में निकल गई, और जो है वृद्धावस्था अधमरे के समान हो गई, तो कैसे रूप लखे आपनो, तो फिर वह अपने आत्म स्वरूप को कैसे अवलोकन कर सकता है, कैसे अनुभव कर सकता है, नहीं कर सकता है। इस प्रकार से जो है ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय हमें मिली, जहाँ प्राणी अपने जीवन में इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके वह नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है। जहाँ कैसे कैसे दुखों को सहन करता है कि घर के अंदर जो है अपन देखते हैं, अनुभव करते हैं, कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई संतान नहीं है तो दुखी है, कोई संतान के सद्भाव में दुखी है। नाना प्रकार के जो है दुख इस मनुष्य पर्याय के अंदर दिखाई देता है। कोई तन दुखी है, जन्म लेते ही आज जो है दुनिया भर के रोग पनपते हुए दिखाई देते हैं। जिस बालक ने अपने जीवन में कभी जो है कुछ खाया पिया नहीं, तो उसके जीवन में रोग दिखाई देते हैं। जहाँ डायबिटीज़ हो जाती है, जहाँ 500, 550, 600 तक पहुँच जाती है, ऐसे जो है नाना प्रकार के रोग जन्म लेते ही प्राणियों के शरीर में आ जाते हैं। जहाँ विकलांग होता हुआ दिखाई देता है, जहाँ एक आँख नहीं है, एक कान नहीं है, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, हार्ट में छेद है, ऐसे जो है जन्म से ही वह विकलांगता का अनुभव करता है और वह दुख को प्राप्त करता है। जहाँ जन्म लेते ही व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है, तो दुख उसे अपने जीवन के अंदर उस मनुष्य पर्याय में उसे भुगतना पड़ते हैं। और जहाँ धन का अभाव है, तो धन के मारे जो है वह जीवन में नाना प्रकार के संक्लेश को, कष्ट को, दुख को प्राप्त करता है। क्योंकि धन है तो सब कुछ है, और धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जहाँ एक टाइम का खाने का भी नहीं है, ऐसी स्थिति में उस प्राणी को सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती है। इस प्रकार से जो है जहाँ संतान खोटे मार्ग में चली गई, सप्त व्यसनों में चली गई, शराब पीने लग गई, जुआ खेलने लग गई, जिसके कारण घर का सारा धन नष्ट हो गया, और उसके मारे जो है अपने जीवन में दुख उठाता हुआ दिखाई देता है। जहाँ चारुदत्त सेठ ने 32 करोड़ दिनार
आपने जो है सप्त व्यसनों में लगा करके सारे द्रव्य को समाप्त कर दिया और फिर जो है उसको बाहर नाली में पटक दिया। इस प्रकार से जो है इस मनुष्य पर्याय में नाना प्रकार के दुख यह जीव जो है प्राप्त करता हुआ दिखाई देता है। जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। तीर्थंकर भगवंतों को कोई कमी नहीं थी, तीर्थंकर भगवान के पास में कोई कमी नहीं थी, जिनकी सेवा करने के लिए सारा देव परिवार निरंतर वहाँ सेवा में उपस्थित रहता है। रोज जो है प्रतिदिन उनके लिए स्वर्ग से भोजन आता था, वस्त्र आभूषण आते थे, हर प्रकार की सुविधाएं उनके पास में थी, लेकिन फिर भी तीर्थंकर भगवान ने देखा, जाना, अनुभव किया कि हम जो है जितनी सुख सुविधाओं में मस्त हैं उससे हमें निर्वाण की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए जो है उन्होंने जो संसार विशेष सुख होता, यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर भगवान भी जो है इस संसार को छोड़ कर के क्यों जाते। उन्होंने जाना कि संसार में सुख नहीं है, यहाँ तो दुख ही दुख है, जहाँ जाओ वहाँ दुख ही दुख नज़र आता है। चाहे किसी भी किनारे पर खड़े हो जाओ, किसी भी दिशा में चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, वहाँ दुख ही दुख नज़र आता है। चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, सर्वत्र दुख ही दुख नजर आता है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति समुद्र के बीच में जाकर के खड़ा हो जाए और वहीं से खड़ा होकर के चारों तरफ देखे तो उसे क्या नजर आता है, केवल मात्र पानी ही पानी नजर आता है। जिधर दृष्टि डालता है उधर उसको पानी ही पानी नजर आता है। इसी प्रकार से संसार के किसी भी कोने में देखें तो सर्वत्र जो है वह दुख ही दुख नजर आता है। इसलिए तीर्थंकर भगवान ने जो है इस संसार के स्वरूप का चिंतन किया कि मैंने मनुष्य जन्म को प्राप्त किया और मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जो है मैंने कुछ भी सुख प्राप्त नहीं किया। चाहे कितने पुण्यवान जीव हों, वे पुण्यवान व्यक्ति भी अपने जीवन में सुखी नहीं होते हैं। उन्होंने भी जो है उस संसार को छोड़ा और जो है उन्होंने जाकर के दिगंबर अवस्था को प्राप्त कर लिया, जंगल में जाकर के साधना कर ली और अपने निर्वाण पद को उन्होंने अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर लिया। इसलिए कहा कि मनुवा गये विनिर्वाणम, क्योंकि मनुष्य गति से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो ये संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। इस संसार में लवलेश मात्र भी सुख नजर नहीं आता है। इसलिए जो है महापुरुषों ने अपने जीवन में जो है इस मनुष्य पर्याय की महिमा को आका और अपने जीवन में जो है संसार को छोड़ करके उस मनुष्य पर्याय का फल प्राप्त कर लिया। तो हमें भी अपने जीवन में जो है इस मनुष्य पर्याय का फल अपने जीवन के अंदर प्राप्त करना है और हम भी महाव्रतों को धारण करके अपने जीवन में सुखकारी मार्ग को प्राप्त कर सकें। इन्हें मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजित सार महाराज की।